मासिक जन सुनवाई बैठक में पहली बार परिवादी को मिली कुर्सी। नवीन एसडीएम के निर्देश, अगली बैठक से पूर्व हो समस्या समाधान। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में मासिक जन सुनवाई बैठक का आयोजन एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में किया गया। 11 से 2 बजे तक हुई इस बैठक में विशेष बात यह देखने को मिली कि परिवार लेकर आए परिवादी को एसडीएम ने कुर्सी पर बिठाकर पूरी संजीदगी से जानकारी ली। इसके साथ ही एसडीएम ने सभी अधिकारियों को सचेत किया कि जिस विभाग का जो भी मामला सामने आया है वह 1 महीने के अंदर निस्तारित हो जाना चाहिए। एसडीएम ने सीएम बजट घोषणा में जो काम नहीं हो पाए हैं उनको प्राथमिकता से करने, पेयजल पाइपलाइन के काम की मॉनिटरिंग करने, सीवर लाइन को लेकर कार्य की प्रगति देखने के साथ नए जिला अस्पताल के निर्माण कार्य को लेकर भी पीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा ने अधिकारियों को बताया कि जनता की समस्या का समाधान करना पहली प्राथमिकता रखें। मासिक जन सुनवाई को औपचारिकता नहीं समझें। लोगों को विश्वास है कि यहाँ हमारी जन सुनवाई होगी। एसडीएम ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किए कि पेंशन सत्यापन के काम में जो पेंडिंग चल रही है उसे तुरंत खत्म किया जाए। साथ ही कार्मिकों की टीम बनाकर हर वार्ड में जाकर सत्यापन कराया जाए। 1 सप्ताह के अंदर पेंशन सत्यापन के कार्य में प्रगति मिलनी चाहिए। बैठक में खानपुर गांव के मुकेश मीणा ने पेयजल पाइपलाइन के टूटने और गांव की आधी आबादी को पानी नहीं मिलने की समस्या उठाई। वहीं शहर की रावतपाड़ा निवासी बच्चू सिंह पुत्र भूरा सिंह ने परिवार के बीच हुए झगड़े के बाद उनके खेत और घर पर कब्जा करने और सुनवाई नहीं होने की गुहार लगाई। पेयजल सप्लाई में आ रही गंदगी को लेकर भी नागरिकों ने परिवाद दिया। कायस्थपाड़ा निवासी जितेंद्र समाधिया ने बिजली की कटौती और झूलते तारों से होने वाले हादसों की आशंका को लेकर परिवाद किया। एसडीएम ने बैठक में मौजूद बीसीएमओ डॉक्टर गब्बर मीणा से क्षेत्र में पहली मौसमी बीमारियों के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा किए गए कार्यों और बीमारियों पर कंट्रोल को लेकर रिपोर्ट मांगी। एसडीएम मीणा ने सभी विभागों के अधिकारियों को बताया कि बिजली, पानी और सड़क के साथ नागरिकों की जो भी समस्या है उनके समाधान को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपने स्तर पर विभागीय कार्यों को त्वरित गति से करें। बारिश में जो सड़कें टूटी हैं उनकी मरम्मत तुरंत कराई जाए। इस दौरान मासिक जन सुनवाई बैठक में तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां, अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा, विकास अधिकारी रामवोल सिंह के साथ कृषि विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। ईवीएम कॉन्वेंट में नवरात्रि एवं विजयादशमी का शानदार आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दुर्गा पूजा तथा दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शिक्षाविद वी.के. त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बच्चों ने नवरात्रि एवं विजयादशमी पर्व से संबंधित मनमोहक लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें बच्चों द्वारा मन को भावुक कर देने वाला दृश्य भरत मिलाप दिखाया गया। कक्षा 8 की छात्रा नव्या और भव्या ने मां दुर्गा की स्तुति गाकर सभी का मन मोह लिया। साथ ही छोटी छोटी बालिकाओं की 9 देवियों की छवि ने सभी को आकर्षित किया। कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा शिक्षक व शिक्षिकाओं द्वारा गरबा प्रस्तुत किया गया। साथ ही रावण के पुतले को दहन कर बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया गया, जिसमें सभी के द्वारा अपनी बुराई को पेपर पर लिखकर रावण के साथ चलाया और शपथ ली कि आज के बाद हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर अच्छाई की ओर अग्रसर होंगी। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वी.के. त्यागी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विजयादशमी पर्व वीरता और शौर्य का प्रतीक है तथा भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए सभी को नवरात्रि व दशहरे की शुभकामनाएं दी। प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्रधानाचार्य अनीता त्यागी ने सभी को नवरात्र एवं दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन सभी को मिठाई वितरण कर किया गया।
माता रानी के भक्त ने अपनी छाती पर उगाए मां के च्वारे। बाड़ी की प्रमुख खबर। नवदुर्गा महोत्सव के दौरान मां के भक्त अलग अलग तरीके से मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तथा अनोखी भक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उपखंड क्षेत्र के सिकरा गांव में, जहां भूमिया बाबा के मंदिर पर श्री श्री 108 श्री रामवली दास महाराज जी माता रानी के भगत ने अपनी छाती पर जवारे बोकर माता रानी की 9 दिन तक बगैर अन्न जल के सेवा करने का प्रण लिया है। इस अद्भुत और अनोखी सेवा को देखकर ग्रामीण रोमांचित हैं तथा मां की भक्ति में सराबोर हैं। लालची डॉक्टर मरीजों का कर रहे हैं आर्थिक शोषण। अस्पताल में निःशुल्क जांच फिर भी करवाती हैं प्राइवेट लैब से। बाड़ी की प्रमुख खबर। अस्पताल के कुछ चिकित्सकों का लालच भर्ती मरीजों पर भारी पड़ रहा है। प्राइवेट लैब से मिलने वाले 50% कमीशन का चल रहा खुला खेल। अस्पताल में तैनात कुछ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। प्राइवेट लैब से 50% कमीशन के लालच में बाहर से करवाई जा रही हैं जाँचें। लालची चिकित्सकों द्वारा कई मरीजों पर प्राइवेट लैब से जांच के लिए दबाव बनाया जाता है, जबकि अस्पताल में ही मरीजों के लिए निःशुल्क सभी जांचों की सुविधा उपलब्ध है। सुनियोजित रूप से अस्पताल में 11 बजे तक कर रही जांच की समय सीमा, इसलिए जानबूझकर कई चिकित्सक 11 बजे के बाद देते हैं वार्ड में राउंड, जिसके चलते मरीज को करवानी पड़ती है बाहर से जाँच। लेकिन अब तो सुबह से ही प्राइवेट जाँच कराने का खेल चल रहा है। कई चिकित्सक घर और दुकान पर कर रही प्रैक्टिस तथा सरकार से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी वसूल रहे हैं। अस्पताल में चिकित्सकों का चल रहे गोरख धंधे पर प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। बाड़ी से VPN ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। नाम है तुम्हारा? बबूती। कौन से गांव के रहने वाले हो? हरजूपुरा बसेड़ी। हरजूपुरा बसेड़ी। अच्छा, तो ये जांच डॉक्टर ने कहा था बाहर करा के लाओ, हैं? अच्छा, कौन से डॉक्टर ने कहा था, मालूम है क्या नाम? अच्छा, क्या नाम है बाबा आपका? कौन से गांव के हो? नक्सौंदा के। क्या परेशानी है आपको? ठीक है साहब। अच्छा अच्छा। इमामुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? चिलाचौंद के। डॉक्टर ने कहा था बाहर जांच कराओ। जांच को बताना। कितने पैसे लिए थे? 600 रुपये। 600 रुपये। क्या नाम है तुम्हारा? सलीम। कौन से मोहल्ले के हो? तुलसीपुर रोड बाड़ी। पैसे कितने लिए थे? किसने? 200 रुपये लिए। यदि किसी डॉक्टर ने बाहर से जांच कराने के लिए दबाव बनाया है, ये तो पूर्णतः गलत है और ये संज्ञान में मामला आता है, प्रकाशित होता है, तो उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखेंगे। ये लंबे समय से चल रहा है, बताया जा रहा है कि जानबूझकर जो डॉक्टर राउंड करते हैं 11-11 बजे तक, और उसके 11 बजे तक आपकी यहाँ जाँचें होती हैं, उसके बाद मजबूरन वैसे भी जाना पड़ता है मरीजों को जांच के लिए बाहर। सभी डॉक्टरों को पूर्व में भी मौखिक रूप से और लिखित रूप से पाबंद कर रखा है, किया है कि किसी भी मरीज़ को बाहर से कोई जांच नहीं लिखेंगे। अगर जांच लिखते हैं तो उसको निर्देशित करेंगे कि कल जब जांच होगी तो सरकारी अस्पताल में जांच करावें। अस्पताल में नहीं बैठते डॉक्टर, अपने क्वार्टर में फीस लेकर देखते हैं। प्रभारी की अनदेखी के चलते भारी अव्यवस्थाएं। बसेड़ी की प्रमुख खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में इन दिनों मौसमी बीमारी की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वहीं CHC बसेड़ी की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है।
सीएचसी प्रभारी से लेकर 4 से अधिक डॉक्टरों की कुर्सी निर्धारित समय के बाद भी खाली पड़ी रही। अमूमन सभी ओपीडी के बाहर और पर्ची काउंटर पर मरीजों की लंबी कतार दिख रही है। पर्ची कटाने से लेकर ओपीडी में डॉक्टर से दिखाने तक मरीजों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पर्ची काउंटर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी गई। इनमें महिला मरीजों की संख्या अधिक थी। वहीं ओपीडी में समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने से मरीज इधर उधर डॉक्टरों को तलाशते व इंतजार करते देखे गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में दिखाने आए मरीजों ने बताया कि सीएचसी प्रभारी मंजूषा बंसल द्वारा मरीजों से अभद्रता की जाती है और वो मुख्यालय से अधिकतर गायब रहती है। सीएचसी प्रभारी का अस्पताल की ओर कोई ध्यान नहीं है। सुबह 8 बजे पर्ची काउंटर पर आकर लाइन में लगे तो काफ़ी देर बाद पर्ची कटा पाई, जिसके बाद डॉक्टर नहीं होने पर कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अपने क्वार्टर पर देखने के लिए फीस के रूप में 100 रुपये लेते हैं। बसेड़ी से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। जिला स्तरीय विज्ञान मेला PM3 बाड़ी का समापन। विज्ञान क्षेत्र की 18 प्रतिभाएं राज्य स्तर पर करेंगी जिले का प्रतिनिधित्व। बाड़ी की प्रमुख खबर। PM3 बाड़ी स्कूल में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले का समापन मुख्य अतिथि CDEO दाऊदयाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश रणवीर सिंह, CI शिवलहरी के साथ शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में किया गया। विज्ञान मेला आयोजक प्रधानाचार्य हरिओम सिंह शेखरवार ने बताया कि विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली 18 प्रतिभाओं का राज्य स्तर पर निर्णायकों की टीम द्वारा चयन किया गया। उन्होंने विज्ञान मेले से बच्चों में आने वाली बौद्धिक ईमानदारी, दल भावना विकसित होती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CDEO दाऊदयाल शर्मा ने शिक्षकों से प्रादर्शों का विद्यालय में निर्माण करवाकर विद्यार्थियों की सृजनशील कल्पना, नवाचारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश रणवीर सिंह ने विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों से आलोचनात्मक सोच, प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण और सौंदर्य बोध को जागरूक करने का लगातार प्रयास करते रहने को कहा। समारोह की अध्यक्षता कर रहे शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार ने विद्यार्थियों से अपने आसपास के वातावरण में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण कर अन्य लोगों को जागरूक करने की बात कही। समापन समारोह में सीनियर वर्ग की सेमिनार प्रतियोगिता एवं जूनियर वर्ग की क्विज प्रतियोगिता के साथ प्रादर्श प्रतियोगिताओं में चयनित प्रतिभागियों की घोषणा विशिष्ट निर्णायकों, सहायक निदेशक अखिलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधानाचार्य गोविंदकर, रमाकांत शर्मा, रमन परमार, जितेंद्र हाड़ा, हरिओम बंसल एवं अतुल चौहान सहित उपस्थित शिक्षकों ने बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा को सराहा तथा बच्चों को प्रमाण पत्र, प्रोत्साहन राशि प्रदान की। अंत में विज्ञान मेला प्रभारी मनीष पचौरी द्वारा राज्य स्तरीय विज्ञान मेला में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधी आवश्यक जानकारी और अपनी प्रस्तुतियों को और निखारने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम का संचालन उपाचार्य अतुल चौहान ने किया। भी सुबह से हम लोगों के साथ यहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से विज्ञान मेला में आप सभी का उपस्थित होना हम लोगों के लिए सम्मेलन है। सर आप भी विराजे कर रहे थे क्विज प्रतियोगिता में। मैं समझता हूँ कि इन बच्चों ने लगातार 3 दिन से, चाहे वो मॉडल का कंपटीशन। हृदय रोगियों के लिए निःशुल्क शिविर, करीब 3 दर्जन लोगों ने उठाया लाभ। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पंचायत समिति की दुकान नंबर 21-22 में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन स्वर्गीय इंद्रजीत जैन की स्मृति में उनके परिजन अभय जैन एवं श्रीमती आशा जैन के सहयोग से लगाया गया। शिविर में डॉक्टर संजीव गेरा, कार्डियोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा की टीम के द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी गईं, जिसमें मरीज को BP, शुगर, ECG मौके पर ही निःशुल्क जाँच कराई गई एवं डॉक्टर संजीव गेरा के द्वारा मरीजों का परीक्षण किया गया। डॉक्टर संजीव गिरी ने बताया कि यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा। राजाखेड़ा में मैं पहली बार आया हूँ। यदि आगे भी मुझे सेवा का मौका मिलेगा तो राजाखेड़ा में अपनी सेवाएं देता रहूँगा। अपनी टीम के साथ आकर के यहाँ के मरीज एवं अन्य लोगों का व्यवहार भी बहुत ही प्रशंसनीय रहा है।
शिविर के आयोजनकर्ता मुख्य सहयोगी प्रेस जैन के द्वारा कैंप लगवाने में पूरा सहयोग प्रदान किया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। हाँ डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार सिंह है और मैं फोर्टिस नोएडा से आया हूँ यहाँ पे। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पे मैंने कैंप में अब तक करीबन कम से कम 30 से 40 लोगों को मैं देख चुका हूँ। जो लोग मैं जिनको देखा हूँ वो मोस्टली जो है वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लोग आए हैं। इनकी ट्रीटमेंट को मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है और सब मतलब इनका ठीक है, मतलब कोई कमी नहीं निकली, ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है? कमी में तो उनका जो शुगर की बीमारियां हैं और ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं उसकी कमी मिली है, जिसकी मैंने दवाओं की वितरण किया है। आज राजाखेड़ा आने पर आपको माहौल कैसा लगा यहाँ का? यहाँ का माहौल तो बड़ा ही अत्यंत सुखदायक माहौल है और सभी लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। बड़ा आनंद लगा मुझे, आनंद। शायद राजाखेड़ा वहाँ पहली बार आए हैं? मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। आगे बुलाएंगे फिर भी आओगे? बिल्कुल क्यों नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। प्रिंस जैन साहब है, इनका क्या सहयोग है यहाँ राजाखेड़ा की जनता के लिए? तो मैंने बहुत सारा सहयोग है, जो हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है वो इनमें इनकी जो मेन सहयोग है और इनके सहयोग के कारण ही हम लोगों ने यहाँ पे कैंप का संचालन किया और कर रहे हैं। थैंक यू। सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु ने हमें जो उपदेश दिया कि आप मानव सेवा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। यदि आपके जीवन में किसी की वजह से उजाला आ जाए तो ये सबसे बड़ा धर्म की बात है और ये सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। मैं सभी से यही कहूँगा कि जितना भी योग हो, आप जितने भी सहयोग करें, मानव सेवा में सभी का सहयोग है। यदि हमारी वजह से किसी एक भी व्यक्ति की जान बचती है तो ये सबसे बड़ा परम धर्म है। धन्यवाद। श्री कैला माता मंदिर पर सप्तमी को युवकों ने संभाली व्यवस्था। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज शहर के प्राचीन मंदिर जगत जननी राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर में नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर मंदिर व्यवस्था को सप्तमी की जिम्मेदारी को युवकों ने बखूबी निभाया। इसमें गौड़ ब्राह्मण नवयुवक मंडल बाड़ी के नवयुवकों का बढ़ चढ़कर सहयोग रहा और मंदिर की व्यवस्थाओं में संभालने में अपने दायित्व का निर्वहन किया। अवैध पौना 315 बोर के साथ एक गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। थानाधिकारी ने नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर वारदात करने की फिराक में जा रहे व्यक्ति बंटी उर्फ महेश निवासी और करुआ थाना कंचनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अवैध हथियार देशी पौना 315 बोर के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में हुतम सिंह एएसआई थाना इंचार्ज, गजेंद्र सिंह एएसआई वेदांत एवं रामनिवास कांस्टेबल थाना कंचनपुर शामिल रहे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।